छत्तीसगढ़ ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन ने किया आयोजन। कार्यक्रम में संभाग के अलावा पड़ोसी राज्य के लोगों ने भी की शिरकत। जूही विक्रांत सिंह श्रीमती एवं कुमारी प्रगति बनी मिस सावन सुंदरी। जी हाँ, जहां एक और आज के परिवेश में महिलाओं को सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित रहकर अपनी जिंदगी को जीना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय के होटल गंगाश्री में छत्तीसगढ़ ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सावन महोत्सव सीजन 4 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हर उम्र दराज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें पैर रखने तक की जगह लोगों को नहीं मिल रही थी। कार्यक्रम में जजों ने प्रतिभागियों के चयन में पूरी पारदर्शिता रखी, जबकि अब तक के कार्यक्रमों में आयोजकों द्वारा पहले से ही प्रतिभागियों का चयन कर लिया जाता रहा। कार्यक्रम को कोयलांचल सहित सोनहत, बैकुंठपुर, पटना, सूरजपुर, अंबिकापुर, मनेंद्रगढ़, बिजली, कोतमा की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में लोगों के मनोरंजन के लिए कई तरह के खेलों का आयोजन भी किया गया एवं सभी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम के अंत में रैंप वॉक द्वारा मिस और मिसेस सावन सुंदरियों का चयन अनुभवी मुख्य अतिथि डॉक्टर एकता लेंगे जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन के पदाधिकारी झुमरू डे, अनीता डे, संध्या गुप्ता, रेहाना शेख, रीना, राजेश्वरी उपाध्याय, नीमका सिंह, राधिका बेगम, शिल्पा शर्मा एवं कोरिया जिले के सभी ब्यूटिशियनों के योगदान से किया गया। वहीं मंच का सफल संचालन विवेक सिद्दीकी के द्वारा अनोखे अंदाज में किया गया। कार्यक्रम में मिस सुंदरी 2024 में प्रथम स्थान चर्चा की कुमारी प्रगति, द्वितीय स्थान खरवट की संजू, तृतीय स्थान पर चर्चा की तबस्सुम, वहीं मिसेस सावन सुंदरी में प्रथम स्थान चर्चा की श्रीमती जूही विक्रांत सिंह, द्वितीय स्थान सूरजपुर की शालू अग्रवाल एवं तृतीय स्थान चिरमिरी की श्रीमती पिंकी ने निर्णायक मंडलों के नजरों के सामने अपने प्रदर्शन के आधार पर हासिल किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कार्यक्रम आज कैसा रहा? कार्यक्रम आज का बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। हमें इतने सारे टैलेंटेड महिलाओं को देखने का मौका मिला और ऐसे सीजन्स और भी आते जाएं, हम यही प्रयास करेंगे और हम डेफिनेटली जी छत्तीसगढ़ वेलफेयर, वो तो आप बता पाएंगी ज़्यादा अच्छे से, लेकिन जी तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे सीजन्स बार बार आते रहें और हमें बुलाते रहें और हम सबको बस हम एंजॉय करें, वो भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें। सेकंड क्वेश्चन कि आप एक कलेक्टर की वाइफ हैं और जिले में महिलाएं काफ़ी बैकवर्ड हैं, उसी क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा, कि क्या सहयोग रहेगा? ओके, देखिए क्या है, कलेक्टर की वाइफ होने के नाते पहले तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं कलेक्टर की वाइफ हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ। सर भी एक बहुत आम इंसान की तरह काम करते हैं और हम दोनों इंस्पिरेशन हैं। जहाँ वो नहीं जा पाते मैं जाती हूँ, जहाँ मैं नहीं जा पाती वो जाते हैं, तो हमारा जुगलबंदी चलती रहती है और मेरे लिए कोई भी बैकवर्ड नहीं है, सब अच्छे से काम करते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि सब अपने आप को अच्छे से डेवलप करें, हार्डवर्क करें और पेशेंस रखें। लाइफ में कोई भी चीज़ पाना आसान नहीं है, हमने भी बहुत पेशेंस रखी, इसलिए आज ये पोजीशन पे है। बस मैं इस सभी को ये ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी अपनी लाइफ के लिए और बस आगे बढ़ते रहिए। एक संदेश दे दीजिए महिलाओं को, उनको क्या करना चाहिए लास्ट में? महिलाओं को बस आगे आना चाहिए। घर पे बैठने से, चूल्हा चौका में रहने से मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला आगे बढ़ पाएंगी। शादी करना अल्टीमेट गोल नहीं है। लाइफ में गोल ये होना चाहिए कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़ा रहें, क्योंकि शादी के बाद हम किसी पे निर्भर नहीं होना चाहते। हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है, ससुराल वालों का ध्यान रखना पड़ता है, हस्बैंड का रखना पड़ता है, बच्चों का रखना पड़ता है, अपने पेरेंट्स का रखना पड़ता है। उसके लिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सब पढ़ लिख के आगे बढ़ें और अपने आप को सेटल करें लाइफ में। दैट्स इट।
सावन महोत्सव सीजन 4 में आई है, कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। कार्यक्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां घरेलू महिला भी जुड़ सकती है, अपनी हुनर को दिखा सकती है और दिखाने में वो ये नहीं जानती कि मैं कब विनर बन सकती। आज कितनी घरेलू महिलाएं आज विनर बनी हैं, उनको कितनी खुशी मिली है, उनको देख के हमको भी बहुत खुशी मिला और अच्छा भी लगा। ये छत्तीसगढ़ ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम को लेकर यही संदेश दे रही हूँ कि जो महिलाएं इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, जो हमारी बहनें करा रही हैं, वो कितनी महिलाओं के प्रति अग्रसर है कि महिलाओं को जोड़ रही हैं। आज यहाँ 200 से 250 की संख्या में महिलाओं को जोड़कर इस कार्यक्रम को कराकर उनके मान और सम्मान को आगे बढ़ाई। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम की मुख्य आयोजक रही हैं झूमा डे जी, उनके इस प्रयास को लेकर के और महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे एक महिला होने के नाते? झूमा डे इस कार्यक्रम को कराई, उनकी बहुत सारी सहयोगियाँ रहीं, सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को कराई हैं। मैं उनको चूँकि वो मेरे नगर पालिका से आती हैं, मैं उनका सदैव साथ देती हूँ और आगे भी जितनी वो कार्यक्रम कराएंगी मैं हमेशा उनके साथ हूँ कि वो इस कार्यक्रम को करा रही हैं जो महिलाओं को, एक घरेलू महिलाओं को आगे लेकर जा रहा है कार्यक्रम। इसलिए मैं उनके सदैव साथ हूँ और हमेशा उनको कार्यक्रम कराने के लिए मैं बढ़ावा देती हूँ। नगर पालिका शिवपुर चर्चा में भी काफ़ी सारी महिलाएं निवास करती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप खुद एक महिला और नगर सेवक हैं, उनको बढ़ाने के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? मेरा नगर पालिका शिवपुर चर्चा जो नगर पालिका के अंदर महिलाएं का है, वो चूँकि जो बहुत गरीब परिवार से महिलाएं हैं उनको मैं चाहती हूँ कि वो काम करें, लेकिन हमारे राजनीति क्षेत्र में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो महिलाओं को मैं कोई काम दे सकूँ। फिर भी मैं महिलाओं के हमेशा साथ सहयोग में खड़ी रहती हूँ और उनको कहती हूँ कि मैं एक कार्यक्रम को मैं चर्चा में भी बहुत कराने की कोशिश करती हूँ। यदि कोई हमारे तरफ से यदि तैयार होता है तो इस कार्यक्रम को मैं चर्चा में भी कराऊंगी कि वहाँ की एक गरीब परिवार की भी महिला आके अटेंड करे। गीता मैडम, आप एक शहर की समाज सेवी हैं और आपके हस्बैंड जो है काफ़ी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। आज ये कार्यक्रम आप ही की होटल गंगा सिटी होटल में आयोजन हुआ है, तो इस कार्यक्रम को लेकर के आपका कैसा लगा ये आयोजन आपको? आयोजन तो बहुत अच्छा था। मैं विगत 4 वर्षों से ही ये आयोजन में आ रही हूँ और उत्सव में शामिल होती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है जो राजनीति तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं घर से निकल के जो आई उसका सिर्फ श्रेय अपने पति को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि जब कोई महिला शहर से पढ़ी लिखी महिला आती है गाँव में तो वो अपनी भावनाओं को मार नहीं सकती है। चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आप उस भावनाओं को बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों के लिए, सपोर्ट के लिए मैं अपने पहले पति को धन्यवाद करना चाहूँगी। और रही बात उत्सव की, तो पहला सीजन में पहला रनर अप फर्स्ट मैं सावन उत्सव का सावन सुंदरी जीत चुकी हूँ और ये इसीलिए मैं इन लोगों को भी सपोर्ट करती रही हमेशा और आगे भी करूँगी। मेरा यही उद्देश्य है। कहते हैं कि गीता शुक्ला मैडम का आप कुछ समाज सेवी के रूप में समाज सेवी के रूप में लोग अभी जानने लगे हैं। वैसे मैं हमेशा ही उन सबकी मदद करने की, अपनी इच्छा से बढ़कर मदद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं एक अपने गाँव में एक उप सरपंच भी हूँ और वो मैं सबकी सहमति से ही बनी हूँ और मैं सहमति से ही काम करना पसंद करती हूँ। महिलाओं को क्या संदेश देंगी? महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि घर से निकल के जो आप लोग बढ़े हैं, आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए और इसी ऐसे प्रोग्राम करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में, कोरिया में हलचल मचाते रहिए, ताकि सबको प्रेरणा मिले कि हम भी कुछ हैं। जिस तरह से मैंने कहा था, मकड़ी एक जाला बुनती है और एक जाला बिगाड़ती है। वो जाला बुनती इसलिए है क्योंकि उसको आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन, ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन बैनर तले कार्यक्रम आज हुआ, झूमा डे, इस कार्यक्रम आयोजन किया है। अब झूमा डे और उनके बाकी सहयोगों क्या? मैं सारी जितने भी इस ग्रुप के मेंबर हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और प्रोत्साहित किया। उनके प्रोत्साहन से ही हम यहाँ पहुँचे, पहले तो कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और हमें यहाँ पे बुलाया। बहुत अच्छा। मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मीडिया में हमारी बात नहीं पहुँचेगी तो शायद हम लोग यहीं रह जाएंगे। थैंक यू। गुप्ता मैडम, आप चूँकि खुद एक प्रोफेसर हैं और कई सारे बच्चों को आप सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। आज अब जिला मुख्यालय में सावन सीजन 4 छत्तीसगढ़ ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन बैनर तले कार्यक्रम में आयोजन हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कार्यक्रम आपको कैसा लगा?
कार्यक्रम बहुत अमेजिंग था, बहुत वाव फैक्टर्स थे। बहुत सारी महिलाओं को एक साथ देखना जो घर गृहस्थी की चिंता छोड़ करके एक मंच पर इकट्ठी होती हैं, कहीं सुख दुख साझा करती हैं, कहीं खुशियां साझा करती हैं, कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं घर में ही रहती हैं या हाउसवाइफ्स हैं, जिनको हम होम मेकर कहते हैं, हाउसवाइफ कहना गलत होगा क्योंकि वो होम मेकर हैं, घर को बनाती हैं, घर को चलाती हैं। उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा होता है एक परिवार के अंदर, बट उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, उनको समझा नहीं जाता, कोई उनको वैल्यू नहीं देना चाहता या वैल्यू देना नहीं चाहते और नहीं देना देते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये घर पे रहती हैं, ये क्या करती हैं। वो घर पे रहती हैं, वो सब कुछ करती हैं जिससे कि पति टाइम से घर से जा सके, टाइम से उनको खाना मिल सके, बच्चे पढ़ सके, बच्चों को टाइम से खाना मिल सके, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। उनके पेरेंट्स हैं पति के, उनकी देखभाल करती हैं। उनका बहुत बड़ा रोल होता है एक फैमिली के लिए। वो एक धुरी होती हैं। वो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि वो सन है, और सन के साथ जिस तरह से ग्रह चक्कर लगाते हैं, एक महिला का रोल वही होता है एक परिवार में। जिस तरह से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, महिला के इर्द गिर्द ही पूरा परिवार बसता है। कार्यक्रम को लेकर के आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे और कैसे वो आगे बढ़ें, कम शब्दों में? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो जिस फील्ड में जाना चाहती हैं या जो उनकी हॉबीज़ हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो उस बिज़ी शेड्यूल में से कुछ अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालें, तो धीरे धीरे वो अपने आप को देखेंगी कि वो किसी मंच पर पाएंगी, वो देखेंगी कि वो कुछ कर पाएंगी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले उनको खुद को समझना होगा, सेल्फ जजमेंट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हर किसी को आगे बढ़ना होगा, बिना आगे बढ़े महिलाओं की शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती। कार्यक्रम कैसा लगा, कम शब्दों में? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मैंने जैसा बोला आपको कि वाव फैक्टर्स थे, बहुत रोमांच था कार्यक्रम में। बहुत सारे बच्चे दिखे मुझे, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे लिए बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे। कुछ महिलाएं थीं जो कंटेस्टेंट थीं, तो ये देख करके अच्छा लगा कि कम से कम वो बाहर तो आ रही हैं बैकुंठपुर जैसी जगह में। थैंक यू।